प्रकार 9। पहली भक्ति है श्रवण। आज आप यहाँ जो बैठ के कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? श्रवण। श्रवण मतलब सुनना, भक्ति है ये। लेकिन सुनने के भी कई प्रकार हैं। एक सुनना होता है कानों से सुनो, हृदय में रखो और जीवन में उतारो, ये सर्वश्रेष्ठ सुनना है। एक सुनना होता है कान से सुनो, हृदय में रख लो, समय आने पर जीवन में उतार लो। एक सुनना होता है एक कान से सुन लो और दूसरे कान से निकाल दो। आजकल यही सुनना ज्यादा चल रहा है। कथाओं में भीड़ तो बड़ी होती है, लेकिन सुनते कैसे? का इस कान से सुनेंगे और इस कान से निकालेंगे। तो भैया ऐसी कथा सुनने से कोई लाभ थोड़ी। इससे अच्छा तो है कि घर पे बैठो। पर जब आप अपना तन, अपना मन, अपना धन सब यहाँ पर आकर के दे रहे हैं, 3-3, 4-4 घंटे आप बैठ रहे हैं कथा में, उसके बाद आपने क्या सुना? कहा कुछ नहीं, इस कान से सुना, उस कान से निकाला। तो ऐसा सुनना सार्थक नहीं है। सुने, उतारे, जीवन में धारण करें, वो सुनना है। श्रोता भी 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन विशेष रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सोता और एक होते हैं सरोता। श्रोता कौन? श्रोता वो जो सिर्फ कथा में कथा सुनने आते हैं। उनको आजू बाजू, आगे पीछे वाले से किसी से कोई मतलब नहीं। उनको बस आके बैठ के कथा सुनना है, कीर्तन करना है, बस वो सुनने आते हैं। एक होते हैं सोता। सोता मतलब वो कथा में आते हैं, उनको घर पे सोने नहीं मिलता। वो कथा में आएंगे, पंडाल के किसी खंबे, किसी पिलर से, किसी सोफे कुर्सी पे बैठ के टिक के बस आंख बंद करके सो जाएंगे। और कई तो ऐसे कि सो भी गए। एक कथा में एक महानुभाव कथा सुनने गए, अब कथा सुनते सुनते सो गए। अब जब कथा सुनते सुनते सो गए, बाजू वाले ने देखा तो कोहनी मार के उठाया कि अरे कथा में सोना पाप है, उठो जल्दी। तो बाजू वाले भाई साहब उठ तो गए, लेकिन उठ करके जिन्होंने उठाया था उनसे कह रहे तुम बहुत बुरे हो। तो बाजू वाले ने कहा बुरा हूं मैं, पाप करने से बचाया, तुम सो रहे थे और मैं बुरा हूं? कहा रे मैं सो थोड़ी रहा था। तो कहा मैं ध्यान में था। क्या कर रहा था? ध्यान कर रहा था। अरे बस भगवान दिखने वाले थे और तुमने मेरा ध्यान तोड़ दिया, बड़े पापी हो। ऐसे ऐसे लोग जो कथा में सोने भी आते और बाजू वाला यदि उठाए तो कहें कि तुम पापी हो, तुमने हमको ध्यान से उठा दिया। तो एक होते हैं श्रोता जो सिर्फ सुनने आते, एक होते हैं सोता जो सुनने नहीं, जो सोने आते। 2-5 मिनट जागेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। उठेंगे कब? आरती के समय, फिर चले गए, सोता। और तीसरे होते हैं सरोता। सरोता क्या काम करता है? सुपारी को काटने का सरोता काम करता है। तो ये जो सरोता टाइप के श्रोता होते हैं, ये कथा में सिर्फ निंदा करने आते हैं। क्या करने आते हैं? निंदा। वो सिर्फ ये करते हैं कि ठीक है, कथा में गए तो थे, सब तो अच्छा था, कथा बिल्कुल अच्छी नहीं थी, कथा समझे ही में नहीं आई, क्या बोला। कुछ कहेंगे कथा तो ठीक ठाक थी, आवाज बिल्कुल अच्छी नहीं थी। कुछ कहेंगे सब तो ठीक था, अरे संगीत में दम नहीं था। कुछ कहेंगे अरे सब तो ठीक था, भजन ही भजन गाए कथा में। कुछ कहेंगे अरे भजन भी नहीं गाए। कुछ कहेंगे चुटकुले ही चुटकुले सुनाए। कुछ कहेंगे कि अरे कथा ही कथा सुनाई, हंसवाया तो बिल्कुल नहीं। कुछ कहेंगे पंडाल ठीक नहीं था। कुछ कहेंगे गर्मी लग रही थी। कुछ कहेंगे प्रसाद अच्छा नहीं था। कुछ कहेंगे ये, कुछ कहेंगे वो। तो ये होते हैं सरोता। कौन होते हैं? ये सुनने नहीं आते, इनका काम है ढूंढना कमी, निंदा, बुराई। और भैया एक बात कहूं, श्रोता बनो अच्छी बात है, सोता बन जाओ वो भी अच्छी बात है, पर सरोता मत बनना, ये बुरी बात है। सरोता मत बनना। तो सुनने वाले 3 प्रकार के, इसके अलावा भी और प्रकार। कई लोग कथा में आते हैं, वो सिर्फ निमंत्रण पूरा करने आते हैं, कथा से कोई मतलब नहीं। उनको है कि 7 दिन में 2 दिन चले जाएंगे, पड़ोसी घर में कथा हो रही, शकल दिखाएंगे कि हम आए थे। कुछ लोग होते हैं जो कैमरे के सामने आने के लिए वो आते हैं, कथा में बैठते और जैसे ही उनके तरफ कैमरा आए इतने भक्त बन जाते जैसे साक्षात प्रहलाद जी महाराज वही हों।
बिल्कुल हंस हंस के, सिर हिला के, आंखें बंद करके, मगन हो के, डूब के कथा सुनने लगेंगे। और जैसे ही कैमरा हटा, ज्यों के त्यों मुंह बना लेते, ऐसे होते। आपकी बात नहीं हो रही, बात हो रही है कि ऐसे ऐसे लोग भी दुनिया में हैं, श्रोता, विभिन्न प्रकार के सुनने वाले। तो श्रवण मतलब सुनना। सुनना कैसे? कहा कान से सुनो, हृदय में रखो। और 7 दिन की कथा में 7 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट और आधे मिनट की भी कोई बात हृदय को छू रही है, अच्छी लग रही है, उस बात को आप अपने जीवन में धारण करें। आपका सुनना सार्थक और हम जैसे लोगों का सुनाना सार्थक। श्रवणम, इसको कहते हैं श्रवण, पहली भक्ति। दूसरी भक्ति बताई गई कीर्तनम। कीर्तन मतलब कीर्तन करना, भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन करना। कैसे? का ध्रुव जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह, मीराबाई की तरह, नारद जी की तरह कीर्तनम, कीर्तन करना। आज तो लोगों को भगवान के नाम का कीर्तन करने में भी शर्म आती। भगवान के नाम का कीर्तन करने में भी शर्म आती। जब कीर्तन करवाएं तो कहो 10-15 बार बोलना पड़े, जोर से बोलो, फिर ताली बजाओ। यदि घर पे झगड़ा हो जाए तो झगड़े में जोर जोर से चिल्लाने में शर्म नहीं आती। इतनी जोर से चिल्लाएंगे कि आजू बाजू वाले 10 घर तक के लोग सुन लेंगे कि झगड़ा हो रहा है, फलाने की बहू फलाने की सास लड़ रही, ऐसी स्थिति होती। लेकिन जब कीर्तन की, भजन की, स्मरण की, भगवान नाम की बारी आती है तो लोगों को बोलने में शर्म लगती है। पर कहा कीर्तनम, कीर्तन करो। जब कीर्तन कराया जाए तो प्रहलाद बन जाओ, ध्रुव बन जाओ, मीरा बन जाओ, नारद जी बन जाओ। मीराबाई का भाव, मीरा कहती हैं, लोग कहते हैं, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहते पागल है, सास कहती है कुल को कलंकित करने वाली है, उसके बाद भी मीरा को फर्क नहीं पड़ता, मीराबाई को फर्क नहीं पड़ता। उनका तो एक ही भाव है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जागे सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीरा का भाव बड़ा सुंदर भाव है। मीरा कहती हैं, जिन बेसा मेरो सावरो रीझे, जिन बेसा मारो सावरो रीझे, तो ही भेष धरूंगी, तो ही भेष धरूंगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँ। गाइए, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, जिन वेसा मारो सावरो रीझे, 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 सो ही भेष धरूंगी, सो ही भेष धरूंगी, सो ही भेष धरूंगी, सो ही भेष धरूंगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी, मैं बैरागन हूँगी। कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा, कहो तो कुसुमल साड़ी रंगावा,
कहु तो भगवान कहु तो भगवान कहु तो मुतियन मांग भरावा कहु तो मुतियन मांग कहु तो मुतियन मांग भरावा कहु तो मुतियन कहु छिटकावा केश कहु छिटकावा कहु छिटकावा केश कहु छिटकावा मैं वैरागन हूँगी मैं वैरागन हूँगी मैं वैरागन हूँगी मैं वैरागन हूँगी जिन वेशा मारो साहिब रीझे 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 सोही वेश धरूंगी सोही वेश धरूंगी मैं वैरागन हूँगी 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 मैं वैरागन हूँगी। तो दूसरी भक्ति है कीर्तनम, कीर्तन करना चाहिए। ध्रुव जी की तरह, प्रहलाद जी की तरह, मीराबाई की तरह कीर्तनम, कीर्तन करो। जब कीर्तन हो तो कीर्तन में डूब जाओ, ताली बजाओ, नाचो, नृत्य करो, गान करो, मगन हो करके कीर्तनम, कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने का इतना महत्व है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी लिख रहे, यत् फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल तपस्या करने से, समाधि लगा करके बैठ जाने से नहीं मिलता, कलयुग में वह फल तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। कलयुग में वह फल कृष्ण का कीर्तन करने से प्राप्त होता है, मिलता है। दूसरी बात, भगवान आद्य शंकराचार्य बरसों पहले कह गए, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूढ़मती मनुष्य, तुम केवल गोविंद को भजो, गोविंद को भजो और केवल गोविंद को भजो। कीर्तनम, कीर्तन करना चाहिए। दूसरी भक्ति। तीसरी भक्ति पाद, तीसरी भक्ति स्मरणम। स्मरणम मतलब भगवान का स्मरण, याद करना। स्मरण का मतलब ये नहीं कि दो बार, एक बार सुबह नहाने के बाद भगवान के सामने 5 मिनट के लिए खड़े हो गए और एक बार शाम को। स्मरण का अर्थ है 24 घंटे भगवान की याद बनी रहे। 24 घंटे याद बनी ही है, जा ही नहीं रही। जैसे हमारे अपने बाहर रहते हैं, मान लो हमारे बच्चे बाहर रहते हैं, किसी पत्नी का पति बाहर रहता है या पत्नी बाहर रहती है, कोई भी हो सकता है। हमारे स्वजन, हमारे अपने बाहर रहते हैं, हमसे दूर रहते हैं और हमको उनकी याद आनी है, उनको याद करना है। तो क्या याद आने का एक समय निर्धारित होता है कि सुबह के 7 बजे एक बार याद आएगी, फिर दोपहर के 12 बजे एक बार याद आएगी, फिर शाम के 6 बजे एक बार याद आएगी, फिर एक बार रात के 9 बजे याद आएगी? ऐसा कुछ है? नहीं ना।
अपनों की याद है, उठते बैठते सोते जागते आते जाते खाते पीते कभी भी आए। बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, माँ को दिन भर याद आती है, माँ भोजन बनाएगी तो याद आएगी, भोजन करने बैठेगी तो याद आएगी, नहाएगी आएगी जाएगी खाएगी पिएगी सोएगी, कभी भी बच्चों की याद आएगी। वैसे ही स्मरण का अर्थ है कि 24 घंटे भगवान की याद, 24 घंटे भगवान की याद बनी रहे। तीसरी भक्ति स्मरणम, याद बनी रहना चाहिए। चौथी भक्ति पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों को धो करके वह जल पीना, चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति अर्चनम, अर्चन मतलब स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, तिलक लगाना, इत्र लगाना, षोडशोपचार से विभिन्न विभिन्न प्रकार से भगवान का अर्चन पूजन करना। बंदनम, वंदना प्रार्थना प्रणाम, अर्चनम बंदनम दास्यम। सातवीं भक्ति है भगवान का दास, दास मतलब सेवा, सेवा करना। भगवान की सेवा ध्यान से सुनिएगा, हम सबको अपने हाथों से करनी चाहिए। हम सबको भगवान की सेवा अपने अपने हाथ से करनी चाहिए। आज हम खूब सामर्थ्यवान हैं, हमने अपने घर में अपनी सेवा के लिए 4 लोगों को रखा है। हमारा भोजन बनाने वाले, हमारे कपड़े साफ करने वाले, हमारे घर का काम करने वाले, या हमारे अन्य लोग हैं। हमने सामर्थ्य के अनुसार अपनी सेवा के लिए इतने लोगों को रखा है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब भगवान की सेवा की बारी आए तो भैया भगवान की सेवा हमको अपने हाथ से करनी चाहिए। हमारा घर कोई भी साफ करे, लेकिन भगवान जी का मंदिर हम अपने हाथ से साफ करेंगे। हमारा भोजन कोई भी बनाए, लेकिन जब भगवान जी के प्रसाद की बारी आएगी तो वो प्रसाद हम अपने हाथों से बनाएंगे। भगवान जी के लिए फूल चुन के लाना, फूलों में माला पिरोना, माला हम अपने हाथों से बनाएंगे। उनके कपड़े साफ करना हम अपने हाथ से करेंगे। अर्थात उनकी सेवा की पूरी जिम्मेवारी हम लेते हैं। सेवा, सेवा यही तो है, सेवा करना। सातवीं भक्ति सेवा, अर्चनम बंदनम दास्यम, दास्य सेवा करना। सख्य, सख्य का मतलब है भगवान को सखा भाव में पूजना, मतलब त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवो। मतलब भगवान को सखा, माता पिता, विद्या, धन, गुरु, स्वामी, पति, पत्नी, प्रेमी, प्रेमिका, सब कुछ भगवान को ही मान लेना, वो है 8वीं भक्ति सख्य, सख्य। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन मतलब अंतःकरण से, आत्मा से परमात्मा को पुकारना। इस भक्ति में द्रौपदी का नाम आता है। किसका नाम आता है? भरी सभा में जब द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था, जब द्रौपदी चारों तरफ देख रही थी कि कोई तो मुझे बचाएगा। इस सभा में भीष्म पितामह है, इस सभा में द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, कर्ण है, विकर्ण है, मेरे 5 पति बैठे, कोई तो कुछ बोलेगा। लेकिन जब द्रौपदी की लाज किसी ने नहीं बचाई, उस समय द्रौपदी ने आत्मनिवेदन मतलब अंतःकरण से पुकारा है। किसको पुकारा है? सभा में खड़ी द्रौपदी रो रही है, आंसुओं से वह अपना मुंह धो रही है। उस नाम को द्रौपदी ने पुकारा, उस नाम को द्रौपदी ने पुकारा। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। जब दुर्योधन ने दुशासन को आज्ञा दी कि निर्वस्त्र करके, नग्न करके, विवस्त्र करके इसको मेरी जंघा पर बिठा दो, उस समय द्रौपदी के 5 पति पत्थर बन के बैठे, सिर झुका के। भीष्म पितामह का सिर झुक गया, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, कोई कुछ बोलने तैयार नहीं, सब पत्थर की मूर्ति बने बैठे। द्रौपदी को था कि कोई तो बोलेगा, लेकिन जब कोई नहीं बोला तब द्रौपदी कहती हैं, अब तक मुझे लग रहा था इस सभा में सिर्फ धृतराष्ट्र अंधा है, लेकिन आज मैंने देखा कि इस सभा में सबके सब अंधे बैठे, सबके सब अंधे बैठे।
और फिर द्रौपदी दोनों हाथों को ऊपर करती हैं और भगवान को पुकारती हैं कि हे नाथ, कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है, पाहि माम कृष्ण, पाहि माम कृष्ण, पाहि माम कृष्ण। और जब भगवान को बुलाया, द्रौपदी भी वहीं थी। द्रौपदी ने जब देखा, तुरंत साड़ी के पल्ले को फाड़ के उंगली से लपेट दिया। भगवान कह रहे हैं कि बहन, सखी, तुमने ऐसा क्यों किया? इतनी कीमती साड़ी को क्यों फाड़ा? द्रौपदी कह रही है, कृष्ण, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, काम आवे यदि आपके, हे श्याम सुंदर, काम आवे यदि आपके, उखाड़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं। यदि आपके काम में आया ना कभी मेरा शरीर, तो शरीर की नसों को उखाड़ करके आपकी सेवा में लगा दूंगी। ये तो एक मामूली सा कपड़ा है, साड़ी फाड़ दी। भगवान ने जब ये भाव सुने तो भगवान ने कहा कि वचन देता हूं, समय आने पर तुम्हारे लिए वस्त्रों का ढेर लगा दूंगा, समय आने पर तुम्हारे लिए वस्त्रों का ढेर लगा दूंगा। और आज जब द्रौपदी भगवान को हाथ ऊपर करके बुला रही कि कौरवों के समुद्र में मेरी लज्जा डूब रही है, पाहि माम, पाहि माम, पाहि माम, क्षण भर भी नहीं लगा, वस्त्रावतार धारण करके गोविंद प्रकट हो गए। और क्या हुआ? दुर्जन दुशासन दुकूल गहयो दीन बंधु, दीन हई के द्रुपद दुलारियों पुकारी है, आपनो सबल छाड़ी थाड़े पति पारथ से, भीम महाभीम ग्रीवा नीचे करिडारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी। पांच पति, पांचों पति थाड़े पति पारथ से, पत्थर बने खड़े सिर झुका के। दुर्योधन अट्टहास करके हंस रहा है, दुशासन साड़ी खींच रहा है, कर्ण, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सिर झुका करके बैठे हैं। धृतराष्ट्र अंधा तो था ही, बहरा और गूंगा भी हो गया, ना उसको कुछ सुनाई पड़ रहा ना कुछ बोल पा रहा। जब द्रौपदी ने ऐसी स्थिति देखी, भगवान को बुलाया, भगवान आए और आकर के द्रौपदी की साड़ी में लिपट गए। और जब दुशासन साड़ी खींचता है तो 5 हाथ की साड़ी का और छोर नहीं मिल रहा, ऐसे लग रहा है कि द्रौपदी साड़ी की बनी है या साड़ी द्रौपदी की बनी है। लिखा गया, अंबर लो अंबर पहाड़ की नो शेष कभी, भीषम कर्ण द्रोण सभियों बिचारी है, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। अंबर लो अंबर पहाड़ की नो शेष कभी, कभी लिख रहे हैं कि अंबर मतलब वस्त्रों के पहाड़, पहाड़ लग गए, ढेर बन गए, वस्त्र पे वस्त्र, साड़ी पे साड़ी, साड़ी पे साड़ी, साड़ी पे साड़ी, साड़ी पे साड़ी। सब सोच में पड़ गए कि द्रौपदी साड़ी की बनी या साड़ी द्रौपदी की। साड़ी कितनी बड़ी होती है? कितनी बड़ी होगी? ज्यादा से ज्यादा 5-6 हाथ की साड़ी, और छोर पता नहीं चल रहा उसका। वो खींचता जा रहा, खींचता जा रहा, खींचता जा रहा, साड़ियों के ढेर लग गए। और वो 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन कहता है, भैया साड़ी खींचते खींचते मेरे हाथ थक गए। पर द्रौपदी की साड़ी का छोर नहीं मिला किसी को। भगवान ने वस्त्रावतार लिया है। क्यों? आत्मनिवेदन। द्रौपदी ने आत्मा से, अंतःकरण से भगवान को पुकारा है। और ध्यान रखिएगा, अंतःकरण से की गई पुकार भगवान के कानों में इतनी जल्दी पहुंचती है, इतनी जल्दी पहुंचती है कि उस पुकार को पहुंचने में समय नहीं लगता। ऐसे पहुंच जाती आत्मा की पुकार, अंतःकरण की पुकार। उस पुकार को भगवान ने सुना और वस्त्रावतार धारण किया। इस तरह से भागवत में 9 प्रकार की भक्ति बताई गई। रामचरितमानस में भी 9 प्रकार की भक्ति। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277
395752 पर।